नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक नया दिन और आज हम फिर एक नए टॉपिक पे आपको कुछ बातें बताएंगे और आपको जानकारियां देंगे। मगर उससे दोस्तों, जिन लोगों ने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं काफ़ी जानकारियां महत्वपूर्ण पहले अपने वीडियोज़ में दे चुका हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में पीछे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बेसिक जानकारियां हैं मैं पहले आपको बता चुका हूं। और एक एक दिन, हर दिन मैं नया टॉपिक आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक बिजली विभाग जो है एक बहुत बड़ा आप मान लीजिए कि डिपार्टमेंट है, कि इसमें इतनी सारी जानकारियां हैं जो आम जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो लोग भटकते रहते हैं। और दोस्तों, वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं चैनल के माध्यम से आपके पास आया हूं, ताकि आप वो एक एक काम की बारीकी समझ सकते हैं कि हर काम के लिए एक अलग नियम है और उसके हिसाब से ही काम होता है। तो दोस्तों, प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है और लाइक किया है वो शेयर करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीपेड मीटर। जिस तरह आप मोबाइल यूज़ करते हैं, प्रीपेड कंपनियां आपको रिचार्ज कराते हैं, आप मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं और एक तय तारीख पे ऑटोमेटिक आपका जो है फ़ोन जो है कॉलिंग बंद हो जाती है। जितना आपको यूज़ करना है उतने का काम आप रिचार्ज कराते हैं। उससे सुविधा ये भी होती है कि मान लीजिए आपकी कभी आपके पास ज़्यादा पैसे हों या कम हो, आपके यूजेज अगर नहीं है, और पैसा भी बचता है उससे, कि जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इस्तेमाल करें और बाकी वो बचा रहे। हालांकि कई बार ये होता है कि मोबाइल कंपनीज़ में जो है आपका बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो उस पे दोस्तों आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, प्रीपेड मीटर के बारे में। तो विद्युत विभाग में लग रहे हैं पोस्टपेड तो आज मीटर आप यूज़ कर ही रहे हैं, आज तक बिल आपका आ रहा है। लेकिन हम प्रीपेड की बात करेंगे। दोस्तों, प्रीपेड मीटर जो है अभी बहुत कम जगह इस्तेमाल हुए हैं और उसके कई फ़ायदे हैं, उसकी कई जानकारियां हैं। डिटेल में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रीपेड मीटर होता क्या है। जिस तरह आपका आम मीटर होता है उसी तरह एक मीटर लगाया जाता है आपके घर पे। उसमें आप एक रिचार्ज, मान लीजिए आपको जितने अमाउंट की ज़रूरत है उतने का रिचार्ज आप कराते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब वो अमाउंट पूरा हो जाता है तो आपकी विद्युत सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद आप पुनः रिचार्ज कराएं और पुनः वो चालू हो जाएगा। इस तरह कभी आपको घर से बाहर जाना हो, और कई बार ये होता है कि हम यूज़ नहीं करते हैं विद्युत का, तो उस केस में प्रीपेड मीटर का काफ़ी अच्छा योगदान है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम के अनुसार ये लगते हैं। तो दोस्तों, हम एक जनरल बात करेंगे जो सभी स्टेट्स में काम। तो दोस्तों, प्रीपेड मीटर जो है वो आपको, जैसे आप घरेलू जो बिल आता है लाइट का, मीटर का, कई बार आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं और वहाँ लगभग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं ऑफिस में कि इतनी रेट है और स्लैब का ये चक्कर है, तो आप वो नहीं निकाल पाते। लेकिन प्रीपेड मीटर में आपको दैनिक, दिन की, सप्ताह की, महीने की आपको जानकारी लगती रहेगी, क्योंकि उस प्रीपेड मीटर के साथ आपको उसमें ये अमाउंट बताएगा पैसे में कन्वर्ट करके कि आप एक सप्ताह में कितनी बिजली उपभोग कर लेते हैं। तो जब आप रिचार्ज कराएंगे तो उस पर अमाउंट का बैलेंस आएगा कि आपने मान लीजिए 500 का रिचार्ज करा, और मान लीजिए पहले दिन आपने 30 रुपये खर्च किए, दूसरे दिन 50, मान लीजिए आप घर नहीं थे, हो सकता है उस दिन आपके 2 रुपये खर्च हो, तो आपको आपका कंजम्पशन का आइडिया लग जाएगा रुपए में कि आप कितना खर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा फायदे की बात यही है कि आपको यह आइडिया लग जाए, कि आपका एनालिसिस हो जाए कि भाई मैंने आज इतना खर्च किया है। उससे आप धीरे धीरे जो है आपके मन में जो भ्रम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो प्रीपेड मीटर का पहला फ़ायदा तो यही है कि बिल्कुल एक ओपन, आपको खुद वो बता देगा कि आप कितने रुपए की बिजली खर्च कर रहे हैं, उसका एनालिसिस, उसकी हर जानकारी। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे
कि रिचार्ज किस तरह कराना है। जैसे आपके मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे डीटीएच का रिचार्ज हो, वो सभी मार्केट में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी सप्लाई एजेंसी है, निगम है आपका, उसके कार्यालय में या उसकी साइट पे रिचार्ज कराने का सारी की सारी जानकारियां उस पर होगी। तो उस पर जब आप रिचार्ज करेंगे तो आपको एक कूपन दिया जाएगा, टोकन दिया जाएगा। टोकन मान लीजिए, कोड मान लीजिए 20 डिजिट का। उसको आपको वहां से लेना है। आप चाहें तो बिजली विभाग के कर्मचारी से कराएं या खुद भी उसको कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल मोबाइल चार्ज करते हैं, माफ कीजिएगा, जैसे सबसे पहले आपको प्रीपेड मीटर पे एक स्टार बटन दबाना है। उसके बाद जो 20 डिजिट का कोड आपको दिया है वो आपको दबा लेना है और उसके बाद हैश दबाना है। मैं आपको पुनः बताता हूं, आपको स्टार दबाना है और आपको जो 20 डिजिट का कोड दिया है वो दबाना है क्रमशः, और उसके बाद आप हैश दबाएंगे तो आपके मीटर पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कि आपका रिचार्ज हो गया है। और जब आपका मीटर का बैलेंस खत्म होगा तो लाइट कट जाएगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। आप चाहें तो मीटर के साथ में एक अलग से डिस्प्ले मीटर आता है जिसमें आपको बिल्कुल राशि वो बताता रहेगा, इतनी आपकी राशि डे बाय डे कम होती जा रही है, आवरली भी बता देता है वो। दोस्तों चूंकि ये प्रीपेड मीटर की जानकारी काफ़ी बड़ी है, तो अगली जानकारी जो है प्रीपेड मीटर के बारे में वो मैं आपको कल दूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। जितनी अधिक जानकारियाँ आप मांगेंगे मुझसे, कमेंट के थ्रू भी मांगेंगे या मुझे भी पता चलेगी, कोई अगर चेंजेस आते हैं नियम में तो वो भी मैं आपको बराबर बता रहूँगा। दोस्तों ये सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है, मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, RERC पूरे इंडिया में एक ही है और उसी के नियम सभी राज्यों में बिजली कंपनियों में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूपी वाला ये सोचे कि हमारे राज्य में ये नहीं काम आएगा। हो सकता है 10% 12% कुछ नियम अलग स्टेट ने जोड़ रखे हो, अन्यथा सभी के सभी नियम वही होते हैं। 70% 80% जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं वो ऑल इंडिया के लिए वही एप्लीकेबल है। वो आप जानकारी लेंगे और उसके बाद अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं तो देखिए आपको फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप आगे की जानकारी कल फिर मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल पूछते रहे मुझसे कमेंट्स में। आप कमेंट्स में कोई कंजूसी नहीं करें, आपके जितने प्रश्न हैं मैं सबका जवाब आपको दूंगा। सावधान रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।